नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूदारं विमिलाणं प्राणदर्शने मयाणं तियलोसयाराणं रमोस्या सविसिद्धारम् आदि सिंधु को न माने कर महावीर कीर्ति गुणेगा विमल सिंधु आचार्य सन्मति को मानो ध्यान सन्मति को मानो ध्यान गुरु सुनील संग विराग के महिमा जन जन गाय गुरु विशुद्ध के त्वे चरणों में सत्य सत्य शीश झुका सत्य सत्य शीश झुका सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या ना नमस्कार की भेंट लो जोड़ूं में दोनों हाथ जोड़ूं में दोनों हाथ। जय बोलिए देवादिदेव खज्जराट श्री आदिनाथ भगवान की जय बोलिए देवादिदेव खज्जराट श्री नेमिनाथ भगवान की जय बोलिए अध्यात्म योगी आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की जय बोलिए परम पूज्य महातपस्वी आचार्य भगवान सन्मति सागर जी की जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज की जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जैन धर्म की जय आचार्य संघ की भवात्माओं कहा जाता है कि गुरु की महिमा वर्णनी न जाए कि गुरु की महिमा कहाँ तक कहें और किससे लिखें और किससे व्याख्यान करें। आज समय तो हो चुका है लेकिन गुरु की कृपा कि उन्होंने हमें यहाँ आपके सामने दो शब्द बोलने के लिए कहा। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज के दिन परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज के परम शिष्य आचार्य भगवान विराग सागर जी और उनके शिष्य परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के द्वारा आज के दिन हमें निर्वाण दीक्षा प्राप्त हुई थी। आज से एक हफ्ते पहले मन बड़ा आकुल व्याकुल हो रहा था कि क्या इस वर्ष का हमारा दीक्षा दिवस ऐसे ही मनाया जाएगा। आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की प्रतिमा के सामने जाकर के निवेदन किया कि हे भगवान आप ही कुछ चमत्कार करिए कि आचार्य भगवान की छवि हमारे सामने उनकी मूर्ति उनकी कृति सब सामने हो जाए, कुछ भी करिए। आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज जी का यहाँ आना नहीं था क्योंकि हमने खबर ली कि तो सभी लोग कहते महाराज 100 किलोमीटर का घेरा पड़ रहा है, आचार्य भगवान नहीं आएंगे। हमने कहा कि आचार्य भगवान से एक बार प्रार्थना रख देना, छोटी सी अर्जी रख देना कि आपके दो भक्त, आपके दो प्यासे भक्त आपके लिए यहाँ पर चातक पक्षी की तरह निहार रहे हैं
कि कब आपकी अमृतमय वाणी हमारे कंठ को प्यास बुझाएगी, लेकिन फिर भी उम्मीद ऐसी लग रही थी कि मना हो रहा था कि नहीं हो पाएगा, बहुत घेरा पड़ रहा है। समाचार पहुंचाए, फिर आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज जी के चरणों में बैठ कर के हमने एक माला फेरी, गुरुदेव अब आपको सब संभालना है। और ऐसा चमत्कार हुआ कि आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज जी को यहाँ आना ही पड़ गया। जय हो। यह सब अतिशय आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज और आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज का है। उनका ही आशीर्वाद है कि आज हमें इस दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में आचार्य भगवान के पाद प्रक्षालन करने का अवसर मिला। लोग कह रहे थे महाराज श्री आपके भी पाद प्रक्षालन करना है। हमने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि आज के दिन हमें पाप प्रक्षालन करने का अवसर मिला था और ये पाप प्रक्षालन का दिन है हमारा, इसलिए आज हम पाद प्रक्षालन नहीं बल्कि गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करके अपने पापों का प्रक्षालन करेंगे। बस गुरु की यह महिमा कितनी भी कहें कम पड़ती है। बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन समय की सीमा है, क्योंकि कहा जाता है कि जो समय पे किया हुआ काम समय को समय तक पहुंचाता है। इसलिए एक घटना छोटी सी हम आपसे सामने सुनाएंगे कि एक व्यक्ति रास्ते में चला जा रहा और अचानक उसकी एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट हो गया, इतना लथपथ हो चुका कि मुश्किल है कि अब उसे बचाना कैसे होगा। वह व्यक्ति उठकर के हॉस्पिटल जाता है। चांदमल जी, जब वह व्यक्ति हॉस्पिटल की ओर जाता है, वहां पर डॉक्टर अंदर और बाहर कंपाउंडर खड़े रहते हैं। लेकिन केकड़ी वालों, आपसे हम अगर पूछें कि उसकी जगह अगर आप होते तो आप क्या करते उस अवस्था में कि डॉक्टर से मिलते कि कंपाउंडर से मिलते? उपचार किससे होगा आपका, कंपाउंडर से कि डॉक्टर से? डॉक्टर से। अगर हम कंपाउंडर के पास ही खड़े रहेंगे तो पता चलेगा कितना खून और बह जाए और बचने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। समझदारी यही थी कि उस व्यक्ति ने डायरेक्ट डॉक्टर से पास सलाह ली और कंपाउंडर से कोई सलाह नहीं, सीधे डॉक्टर के पास प्रवेश कर गया। तो वह अपने उपचार कराकर ठीक हो गया। लेकिन ये भूल हमारे सामने चल रही कि इतने बड़े डॉक्टर यहाँ पर बैठे हो, कंपाउंडर से कहा जा रहा है कि हमारे उपचार कर दीजिए, हमें कोई उपदेश दे दीजिए। नहीं, डायरेक्ट कंपाउंडर को छोड़िए, डॉक्टर से डायरेक्ट अपना इलाज कराते ताकि हम अपने मोक्ष मार्ग पर लग करके सदियों से जो बीमार जन्म जन्मांतर से हमारे जन्म जन्म मृत्यु जैसे रोग पीछे सता रहे हैं, कषायों के घाव हो चुके हैं, उन घावों को ठीक करेंगे। चलते हैं परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज जी के पाद कमलों में कि हे भगवान, अपनी अमृतमयी वाणी से हम दोनों मुनिराजों को नहीं बल्कि बनने वाले ये मुनिराजों को भी आप अपना उपदेश दे दीजिए, ताकि आज यहाँ दो मुनिराज हमारा ही नहीं है, जबकि हमारे साथ में 7 मुनिराज और मंगलगिरी में दीक्षित हुए थे। परम पूज्य मुनि श्री अनुत्तर सागर जी, मुनि श्री अर्जित सागर जी, मुनि श्री आदित्य सागर जी, अप्रमेश सागर जी, आस्तिक सागर जी और आराध्य सागर जी, इन 7 हम लोगों ने जो दीक्षा प्राप्त की, हम आचार्य भगवान से प्रार्थना करते कि हम सभी बच्चों पर इतनी कृपा बनाएं और अपना वरद हस्त हमारे सिर पर रखे रहें। तब तक रखे रहना जब तक हम लोगों को इस संसार से मुक्ति ना हो जाए। आज आचार्य भगवान रास्ते में चल रहे थे, हमने आचार्य भगवान का हाथ थोड़ा पकड़ा, डर लग रहा था कि ज्यादा दम ना जाए, और हमने धीरे से पकड़ा। आचार्य भगवान ने जम के हाथ पकड़ लिया। हमने कहा कि बस भगवान, ये हाथ अपने जम के हमारे पकड़े रहना, तब तक पकड़े रहना भले ही हम कितने रुष्ट हो जाएं, खुश हो जाएं, रूठ जाएं। बच्चा होता है, अगर पिता का हाथ पकड़े रहता है तो रूठ के छोड़ देता है, लेकिन पिता जब बालक का हाथ पकड़ लेता है, बच्चा कितना भी रूठ जाए लेकिन पिता उसको पकड़ के मंजिल तक ले जाता है। ऐसे ही भगवान हमारा हाथ ये जम के पकड़े रहना, तब तक पकड़े रहना जब तक हम सिद्धालय के घर में प्रवेश न हो जाएं। बोलिए महावीर भगवान की जय।